सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बोल जमहूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर। इस वक्त जो पाकिस्तान भारत कशीदगी है उसमें जो पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद भारत की जानिब से सिंतास जो मुआहदा था उसको कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने स्टेप्स लेते हुए भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको भारत के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है और तमाम जो तजारत है उसको ख़त्म कर दिया गया है फौरी तौर पर। और जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। अब इस तमाम टॉपिक के ऊपर हमने बात करने के लिए जो अहम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नूर हसन नूरी साहब। जो सूरत हाल है पाक भारत, क्या कहना चाहेंगे ये इस वाक़े के बाद जो भारत ने इक़दाम किए और फिर पाकिस्तान के स्टेप्स, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन स्टेप लिए हैं क्योंकि इंडिया ने तो एक वतीरा बना लिया है। इंडिया ने तो एक वतीरा बना लिया है कि जब उसके अपने प्रॉब्लम होते हैं अच्छा जैसे मोदी के या उसके अपने करप्शन के मामलात आते हैं तो वो कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा खुद इवेंट करता है और इवेंट करके वो पाकिस्तान में डाल देता है। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा बिजनेस कम्युनिटी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और सलाम पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस दफ़ा खड़ी हो जाए। और मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी 8 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ फौज है, हम सब फौजी हैं। अगर पाकिस्तान पे कोई बात आई तो इंशाल्लाह हमें फ्रंट पे पाओगे। 8 लाख फौज नहीं है, 25 करोड़ फौजी हैं। मुझे ये बताइए कि नूर हसन साहब इस वक्त पाकिस्तान को स्टेप्स क्या लेने चाहिए? जो इनके इक़दाम है तमाम मनफी इक़दाम, उसके बाद पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, हम हर दफ़ा उनके साथ नरमी करते हैं। उन्होंने जिस तरह पहले तैयारियाँ वाक़या किया, हमने उनके पायलट को एक रहम की अपील पे उसको रिलीज़ कर दिया। अच्छा, वो हमारी अमन पॉलिसी को कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको बताना चाहिए हम कमज़ोर नहीं हैं। ये दुनिया अगर ये पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान बिगड़ गया तो फिर ये दुनिया भी सुकून में नहीं रहेगी, खाली इंडिया नहीं रहेगा। भी सुकून में रहेगी। ये बात सुन लें, ये इस वक्त जो तमाम बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ये सुन लें कि दुनिया महफूज नहीं रहेगी। सादुल्लाह साहब मेरे साथ, साहब ये जो इक़दाम हुए हैं एकदम खित्ते में जो है वो हलचल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो एक सोची समझी साजिश है जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसमें ये नाकाम रहेंगे। अलबत्ता अल्लाह के फजल व करम से हमेशा हमारा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और हमारे अफवाज ने माशाल्लाह इस तरह के जितने भी मुनाफिकाना रवैयों को अल्लाह के फजल व करम से नाकाम किया है। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यही हमारे अफवाज इंशाल्लाह जो गुमनाम अफवाज है वो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इनके पॉलिसी को नाकाम करेंगे। और भारत के पास जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है वहाँ वो फ़ौरन जो है वो टाइम लगाए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर देता है। जी, इसका जवाब मैं इस तरीके से आपको दूंगा बॉस, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जितने उसका नस्ल कशी कर रहे हैं ना, ये उस मीडिया को छुपा रहा है। अभी इसने ये खुद किया है और ये इल्ज़ाम हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। ये इंशाल्लाह करीब अल्लाह के फजल व करम से अपने किए पे खुद शर्मिंदा होंगे इंशाल्लाह। शर्मिंदा होंगे। अजीम साहब मेरे साथ हैं। अजीम साहब, आपकी बहुत गहरी नज़र है इस तमाम मामला के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो भारत का रवैया है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इंडिया ने ये हरकत की है एंड इट हैज़ बीन ऑन फॉर डेकेड्स, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इफ़ यू गो बैक टू इंडिया, वहाँ जो उनके जो इंडियन कम्युनिटी भी है, दे आर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़ व्हाट इंडिया हैज़ बीन डूइंग। अच्छा, थर्डली, किसी को ब्लेम करने से उसको चोर नहीं कहा जा सकता या उसको गलत नहीं कहा जा सकता, ठीक है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है ना। और एज यू नो पीपल हैव सेड बिफोर मी कि यू नो अगर प्यार का जवाब प्यार से होता है और गुस्से का जवाब गुस्से से होता है, और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की एंगर को माइंडली और पीसफुली लिया है। ठीक है जी, पीसफुली लिया इस वक्त भी। लेकिन बात ये इस वक्त ये है कि अपना नूर हसन साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो ये भारतीय बिहेवियर है ओवरऑल किस तरह देखते हैं कि माजी के अंदर भी आपके सामने तमाम चीज़ें होती रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मैं ओवरसीज़ का बिज़नेस करता हूं, दुनिया में मेरी ट्रैवलिंग होती है, मेरी इंडियन आवाम से भी मुलाकात रहती है। अच्छा, इंडियन की जो आवाम है वो इंतशार पॉलिसी को कम पसंद करती है, पर लेकिन उनका जो मीडिया है वो उसको ऐसा हाईलाइट करता है और ये सारी दुनिया को पता है। देखें, मोदी के ऊपर दुनिया के अंदर वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर अमेरिका के ऊपर बैन लगा था, क्यों कि वो टेररिज्म फैलाता था गुजरात से लेके आज तक। अच्छा, मोदी का माइंड सेट ही टेररिज्म है,
वो उसी टेररिज्म को करते करते आज वो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना है। दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, दहशतगर्दी को खुद प्रमोट करते हैं और खुद सारे ये गेम बनाते हैं। इस वक्त इंडियन अवाम भी इसको समझती है और दुनिया को भी समझती है। ये इनका बहुत पुराना वतीरा है। जैसा कि बोखलाहट इंडिया वाले की जो बोखलाहट है कि कह रहे कि ये 8 लाख फौज है, मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कच्ची, काठियावाड़ी, कोकर, पटनी, कश्मीरी, हज़ारेवाल, सराइकी, गिलगिती, चित्राली, कश्मीरी, ये जितनी भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा फौज की नौबत बाद में हम पहले अवाम इनसे निमट लेंगे इंशाल्लाह। अवाम निमट लेगी, बिल्कुल अवाम तैयार है। जी जी। और दूसरी बात ये मैं एक ख़ास पैगाम इंडिया को देना चाहता हूँ कि इंडिया हमेशा अपना मुनाफिकत करके इल्ज़ाम हम पे लगाता है, तो मैं इंडिया के लिए खुसूसी पैगाम इनके ज़माल में दूंगा कि आप अक्सर आप करें तो चमत्कार, हम करें इस दफ़ा हम आपको बताएंगे कि आप अपने मुनाफिकत में हम आपको कितना जलील करते हैं इंशाल्लाह। अजीम साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जो है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इंडिया को? मेरे हिसाब से इंडिया शुड नाउ फिनिश व्हाट दे बीन डूइंग, नंबर 1। सेकेंडली ये कि ये इनके पास बहुत टाइम है इल्ज़ाम लगाने के लिए पाकिस्तान पे। देखो, पाकिस्तान ना पहले कभी पीछे हटा है अल्लाह पाक के हुक्म से और ना ही हटेगा, ठीक है ना। और जिस तरह मुझसे पहले मेरे साथियों ने कहा कि हम सब एक हैं, और ये जब एक मुल्क अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है ना, तो फिर वो दूसरे ममालिक पे इल्ज़ाम लगाता है। पहले आदमी इंसान अपना घर देखे, फिर दूसरे का घर देखे। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया हैज़ टू फिनिश व्हाट दे बीन डूइंग, और इंशाल्लाह ताला दिस टाइम पाकिस्तान विल गिव अ बेस्ट आंसर टू देम, और दे विल रियलाइज बिफोर ब्लेमिंग पाकिस्तान इन फ्यूचर। ओके जी, अगर कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, कुछ आप बात करना चाहेंगे इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी है, जो भारत ने इक़दाम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे? भारत जिस तरह हमें धमकियां दे रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तो उनकी पुरानी रीत है, ठीक है, पुरानी रवायत के साथ चलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तारीख़ बताती है कि भारत ने कभी खुलकर ऐलान करके पाकिस्तान से कभी जंग नहीं की, हमेशा चोरों की तरह रात के अंधेरे में हमला किया और हमेशा उसकी मार। कौम तैयार है इस वक्त? कौम तो वल्लाह हर सूरत में तैयार रहेगी। हमारी कौम इतनी बुज़दिल नहीं है, हमारी कौम जान देना भी जानती है और जान लेना भी जानती है। हमारी कौम का एक ईमान से ही वास्ता है, हम एक कलमा गो लोग हैं। जब वक्त आता है तो पूरी कौम एक मैदान में एक जगह खड़ी होती है, एक मैदान में खड़ी होती है। नूर भाई, क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त पूरी कौम की तरफ से उन लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त लेट डाउन करना चाहते हैं? सर, वो तो उनकी गलत फहमी है। मैं मोदी सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि मौत तो हमारी, और हम आप तो मौत से डरते हो ना, हम तो खुशी से मौत को ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो आप गलत फहमी में ना रहना। हम बार बार कह रहे, मैं अपनी आर्मी से, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना। अगर इन्होंने कोई भी एक्शन लिया छोटा सा भी, तो इनकी नस्लों को पता लग जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौम है। पुरअमन है हम, पहले हमारी पॉलिसी पुरअमन है, पर कोई हमारे को आँख दिखाएगा तो इंशाल्लाह उसकी आँख बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी, ये तमाम इस वक्त पाकिस्तानी जो भरपूर जो है वो क़ुव्वत के साथ और भरपूर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाक फ़ौज के साथ जो है वो भरपूर जो है वो कौम इस वक्त मौजूद भी है, खड़ी हुई है और स्टैंड करेगी। और उनका यही मैसेज है, यहाँ जितने लोगों से मेरी बात हुई है कि इस वक्त भारत को मुकम्मल तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस वक्त नारे भी लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इस वक्त यही है कि इस वक्त जो कौम तैयार है किसी भी किस्म के जो नेगेटिव इक़दाम हैं भारत के, उसके खिलाफ मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। और अब बोल जमूर से मुझे इजाज़त दीजिए और अगले शहर से मिलते हैं। बोल जमहूर में इस्लामाबाद से खुशामदीद। मैं हूं सलमान अली और हम मौजूद हैं भारतीय हाई कमीशन के सामने, जहां पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया गया पहलगाम में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़। मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो एहतजाज था, यकीनी तौर पर उसमें पैगाम दिया कि पाकिस्तान की पूरी कौम भारत की जारियत और ख़ास तौर पर अब जो उसने आबी जारियत का इशारा दिया है उसके ख़िलाफ़, और ये आबी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के सदर। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका और उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ और वो पाकिस्तानी कौम की तरफ से भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि आज आपने बड़ा भरपूर एहतजाज किया और यकीनी तौर पर एक बड़ी मौसर आवाज़ गई है भारत को, पता चल गया होगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, लेकिन भारत की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं इनका सिलसिला तो जारी है। हमें क्या ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि भारत को वंस एंड फॉर ऑल जो है एक पूरा दंदान चिकन किस्म का जवाब दिया जा सके? जी
जी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा कोई पुरअमन हमसाया नहीं है। 4 जंगें ऑलरेडी हम इससे लड़ चुके हैं और जो असल बात है कि पहले दिन से ही इसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, इसलिए मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर और मुख्तलिफ बहानों के साथ इसने पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की है। जब वो आपसे लड़ के किसी भी अंदाज़ में फ़तह नहीं हासिल कर सका तो उसने बाकायदा पानी की जंग आपके ऊपर मुसल्लत किया। ये अचानक सिंध तास माहदे को मुअत्तल नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए उसने पहले प्लानिंग की और सिंध तास माहदे के तहत जो मगरबी दरिया थे पाकिस्तान के, उनके ऊपर उन्होंने डैम्स बनाना शुरू किए। बगलियार डैम है, किशन कंगा डैम है और इस जैसे 2 दर्जन से ज़ायद डैम हैं जो उन्होंने पहले से पाकिस्तानी दरियाओं पे बनाना शुरू कर दिए थे। और उसका मकसद यही था, वो एक बहाने की तलाश में था कि कोई भी बहाना बनाए और सिंध तास माहदे को मुअत्तल करके इन डैमों को के ज़रिए पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है उसको यानी कि वो बंद करे और पाकिस्तान को मुआशी हवाले से वो ज़िक पहुँचाना चाहता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी जारहियत करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। कायदे आज़म ने यही बात कही थी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। उन्होंने इसी बुनियाद पे कहा था कि पानी ज़िंदगी है, पानी होगा तो हमारी ज़राअत चल सकती है, पानी होगा तो हमारी मुईशत चल सकती है। तो हिंदुस्तान उसी एजेंडे मज़मूम अज़ाइम के ऊपर और एजेंडे के ऊपर है कि वो पाकिस्तान को शुरू दिन से ख़त्म करना चाहता है कि 1947 में आज़ादी हुई और 1948 पे आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो गई। इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों में भी अगर हम खालिस्तान की बात करें, भारत की जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट हैं, शुमाल मगरबी रियासतें हैं, नागालैंड वगैरह, वहाँ पर भी जो आज़ादी की तहरीकें हैं, भारत के ख़िलाफ़ तहरीकें हैं, वो जारी हैं। उन तहरीकों को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि हमें उनकी हिमायत करनी चाहिए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे बीजेपी एक मुतशद्दद नज़रियाती जमात है और वो ये कहती है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, वो किसी और बाकियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि तमाम इंसान उनके हकूक़ मिलने चाहिए, इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान के शहरी हैं उनके आइन और कानून के मुताबिक जो उनको हकूक़ हैं वो इंडिया को और बीजेपी हुकूमत को उनको देने चाहिए। और पाकिस्तान हर तरह की वो सफारती और इखलाकी हमायत उनके लिए करता है जो उनके आइन और कानून के मुताबिक और इंसानी तकाज़ों के मुताबिक है। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि भारत, ख़ास तौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें, कि जब से मोदी जी आए हैं वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, चाहे वो राम मंदिर का एजेंडा हो, चाहे वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो। और जैसे कि आपने भी कहा कि बड़े अरसे से बीजेपी की नज़रें थी कश्मीर पर, उन्होंने कश्मीर के भी 3 टुकड़े किए और उसके बाद फिर बड़े अरसे से नज़र थी पाकिस्तान के दरियाओं के पानी के ऊपर और ये इंडस वाटर ट्रीटी का वो 12 इशारा जो है वो दे चुके थे, इशारों के नाम वो बात कर रहे थे, लेकिन अब वो ये भी कर गुजरे हैं। तो क्या किस तरह से रोका जाए उन्हें? देखें, पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो एक दिफाई पॉलिसी है इससे निकलना चाहिए और अग्रेशन के साथ इसका जवाब देना चाहिए। कश्मीर के अंदर 2019 में जो कह लें कि आपने 370 और 335A को जिस तरह से उन्होंने ख़त्म किया और जो एक उसकी कानूनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया, तो पाकिस्तान को उसका भरपूर किस्म का जवाब देना चाहिए था। ये अब आप देख लें, कश्मीर के बगैर अब अपनी ज़िंदगी मुमकिन समझें ये तसव्वुर नहीं है। तो आज अगर हम मज़लूम कश्मीरियों के लिए, उनके हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को हमें अपने पानी के लिए भी हिंदुस्तान से जंग करनी पड़ेगी। तो ये हिंदुस्तान एक मकार और अयार दुश्मन है, इसने हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की हैं। दहशतगर्दी, कुलभूषण यादव आपके सामने है कि किस तरह से इंडियन दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर वो करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारी रियासत को एक वाज़े एक मौक़िफ़ लेना चाहिए और उस मौक़िफ़ पे फिर डट कर खड़ा। हिंदुस्तान किसी भी मामले में आप देख लें वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन हिंदू बनने की यह खसलत है कि जब आप उसके ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ के उसको जवाब देंगे तो फिर ये पीछे हटेगा, वरना ये आपके ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करेगा अपनी मकारी और यारी के साथ। तो इस वक्त मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें अपनी सियासी पार्टियों से निकलकर, अपने फ़िरकाबंदी से निकलकर हमें एक कौम बनना है और एक कौम बन के फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करना है और इंडिया को ये पैगाम देना है कि हम सब एक हैं। हमारे मुल्क के ऊपर उठने वाली हर नज़र को, जो मैली नज़र है, हम उसको फोड़ देंगे और अपने खून से इस मुल्क का दिफा करेंगे। भारत और पाकिस्तान का जब क़याम अमन में आया, भारत के जो आज़ादी के रहनुमा थे, महात्मा गांधी हो या पंडित नेहरू, उनका ये कहना था कि भारत को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए, भारत को एक लादीन रियासत होनी चाहिए, भारत की रियासत का किसी शहरी के मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी बिल्कुल बरक्स रास्ते पर चल रही है। हम बात करते हैं सेक्रेटरी मरकज़ी मुस्लिम लीग सेक्रेटरी इत्तलात इनाम साहब से, उनसे सरदार सलीम साहब से, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी क्या राय है कि क्या बीजेपी के दौर के अंदर भारत मजबूत होगा या भारत भी एक दिन टुकड़े टुकड़े होगा? जी
देखें, बुनियादी तौर पे ये बीजेपी नहीं है, इसके पीछे आरएसएस है, और आरएसएस का जो नज़रिया है वो पूरी दुनिया के सामने है। वो एक अखंड भारत जो है वो उसके तौर पे काम करना चाह रहे हैं, और उसमें अंदर पाकिस्तान भी पूरा आता है, बांग्लादेश है, भूटान है और दीगर इलाके भी वो उसके अंदर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि जो भारत है वो टोटल हिंदुस्तान का होगा। आज अगर वहाँ पर देखें, जो वक़्फ़ के हवाले से उन्होंने कानून बनाया है, जो लोगों ने अपनी ज़मीनें खुद मुसलमानों को दी उनकी इबादत गाहों के लिए, उनके कब्रिस्तानों के लिए, वो सारी ज़मीनें उनसे वापस करके उनकी इबादत गाहें जो है वो गिराई जा रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि ईसाइयों के साथ भी इसी तरह से कर रहे हैं, सिखों के साथ भी इसी तरह से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब एक दफ़ा जो है वो अमेरिकी सदर जब भारत के अंदर आया तो उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है वो 20 सिखों को कत्ल किया। बुनियादी वजह क्या थी कि वो कश्मीर के अंदर विज़िट करना चाह रहा था। जब वो कश्मीर के अंदर विज़िट करता तो वहाँ के जो हालात थे वो अमेरिका के सामने आते, पूरी दुनिया के सामने आते। तो ये एक बहुत बड़े और यानी कि घटिया किस्म के दुश्मन के साथ हमारा पाला है कि जिसके साथ अपने पड़ोस के ऊपर हम जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप सरदार सलीम साहब बताएंगे कि बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है उससे हर एक मुल्क का, हर समाज का एक सोशल फैब्रिक होता है, समाजी ताना बाना होता है। हमारे यहाँ भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह की बरादरी, हर तरह की ज़ुबान, रंग, नस्ल के लोग हैं, और भारत में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो क्या इस तरह से बीजेपी जो अखंड भारत की बात करती है वो क्या इसके बरक्स नहीं होगा? सिख भी नाराज़ हैं, जो भारत की शुमाल मगरबी रियासतें हैं वो भी नाराज़ हैं, भारत की जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर भी हिंदी और तमिल ज़ुबान का झगड़ा चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये बीजेपी भारत को मजबूत करेगी, या भारत जो है बीजेपी के दौर में ही, ख़ासतौर पर मोदी या जो आरएसएस माइंडसेट है उसके दौर में ही टुकड़े टुकड़े होगा? देखें, बुनियादी तौर पे अगर आप इस वक्त हकायक देखें तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के बिना कोई बहुत सारी हिकमत अमलियाँ होती हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी का इस वक्त एक इक़्तिदार में आना और मुसलसल रहना और मुसलसल इस तरह के इक़दामात करना, ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की वजह बनेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह से खालिस्तान की तहरीक इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो है वो मूवमेंट ज़ोर पकड़ रही है, हालाँकि उन्होंने वहाँ पर जितने वो पहलू आजमा सकते थे वो आजमा लिए, कश्मीरियों को जो लालच दे सकते थे वो उन्होंने दे ली, उनकी क़यादत को उन्होंने जो है वो कैद में रखा। अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो इस वक्त 30 साल हो गए। कासिम फख्तू जो हैं 30 साल से जेल में, आसिया अंद्राबी जो है पिछले 12 साल से जेल के अंदर है। इस तरह से जितने भी सैयद अली गिलानी है उन्होंने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में गुजार दी, और उनकी वो सारी नस्लें आज तक वो हिंदुस्तान का आइन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, जो मुसलमानों के अक्सरियती इलाके हैं, वो हैदराबाद, दक्कन हो, वो बुनियादी तौर पे जिस फार्मूले के तहत इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया है कि वहाँ के रियासत के सरबराह ने यह कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं, अगर वही फार्मूला, सिर्फ वही फार्मूला अपनाया जाए तो जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त नवाब जूनागढ़ ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो ये जितनी भी जगह हैं, मैं समझता हूँ कि इन सारी जगहों पर भरपूर तरीके से तहरीकें चल रही हैं, और पाकिस्तान को अब फ्रंट फुट पर आकर इन सियासी और जमहूरी तहरीकों की जो है वो हमायत करनी चाहिए और भारत को भरपूर जवाब देना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को उनकी सपोर्ट करता है, उनको माली मदद फराम करता है, उनको असलहा फराम करता है, उनके लोग वहाँ पे जाते हैं, और पूरे लिंक्स जो हैं वो बार बार डोजियर की सूरत में हुकूमत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को, दीगर मुल्कों को, यूरोपीय यूनियन को, इवन के भारत को वो फराम कर चुकी है। तो अगर ये सारा कुछ होने के बावजूद वो आपके अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है तो पाकिस्तान को भी फ्रंट फुट पर निकल कर जो है वहाँ की सियासी तहरीकों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, हिंदू की एक खसलत है, जब आप उसको गिरबान से पकड़ेंगे वो आपके पाँव पकड़ेगा, जब आप उसका गिरबान छोड़ेंगे तो वो आपका गिरबान पकड़ेगा। अगर आप पुरअमन रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पुरअमन अपने मुल्क को रखना चाहते हैं और भारतीय दहशतगर्दी से, उसके इन्फ्लुएंस से बचना चाहते हैं, तो आपको इस लेवल के ऊपर आकर खेलना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि इस्लामाबाद की शहरी भारत की आबी जारी है, तो और ख़ास तौर पर जो उसने कश्मीर के हवाले से इक़दाम किए, और जो इक़दाम उसने हमने देखा कि भारत ने उठाए हैं आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद, और अब जिस तरह से कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत एकतरफ़ा इक़दाम करता चला जा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान के शहरी बहुत ज़्यादा मुश्तिल है, और उनका कहना है कि वो किसी सूरत भारत की आबी जारियत कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद बोल जमहूर से अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मुमताज़ अहमद भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। आज हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के इलाका पहलगाम के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसका मलबा हुकूमत पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए गए। इस हवाले से जानते हैं आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के मेंबरान
और आज़ाद कश्मीर के वज़राए हुकूमत की राय जानते हैं कि सवाल आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो शहरी हैं इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। जो पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ है और इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये सरासर झूठ है, ये झूठ है। इंडिया ने खुद किया है, उसको पता है कश्मीर में टूरिस्ट आएंगे, वो बेचारे उनको पता था कश्मीर कितने इंतजार करते हैं। ये बिल्कुल जो इंडिया ने इसलिए किया था, उनको पता था आपने इसलिए पानी शानी की भाषा को किया था, इस वजह से हमने ये प्रोग्राम बनाया है। लगातार फर्क है, बिल्कुल सरासर झूठ है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। मानते नहीं ये बात, तो कौन मानेगा जी? हर एक को पता है। बस इंशाल्लाह इसको जवाब देंगे, इसके जवाब पता उसको मिलेगा इंशाल्लाह मोदी को। रहीम जी, जैसा आज आपने देखा कि कैपिटल के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर जिस तरह आज़ाद कश्मीर की अवाम अपनी पाक फौज और मुल्क के खदादात के साथ उनकी सलामती के लिए पहले दिन से उनके साथ खड़ी भी है। कल का जो वाक़या आप इसके अंदर एक बात देखें कि जो दहशतगर्दी का मामला है, दुनिया में किसी जगह पे भी हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के अंदर आपने देखा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें भारत का हाथ भी हमेशा निकलता है। लेकिन दहशतगर्दी दुनिया के जिस हिस्से में हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत अपने मजलूम मकासद हासिल करने के लिए खुद ड्रामा रचा कर अगर वो पाकिस्तान के साथ कोई कानूनी साजिश करना चाहता है या उसका किसी किस्म का भी कोई इरादा है, तो उसमें मुल्क खदादात के पाकिस्तान का जो दफा है वो मजबूत हाथों के इसमें हमारे जो आर्मी चीफ है उस पर हमें अपनी पाक फौज पर एतमाद है। इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है वो अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ी रहेगी। हर माज पे हमारा बच्चा लड़ेगा। भारत को हम किसी उसके मजलूम मुकाबले में कामयाब नहीं होने देंगे। कल उसने एक इंटरनेशनल माहिदे की खिलाफवर्जी की, सिंतास माहिदा खत्म करके, उससे बात ये साबित होती है कि सारी कानूनी साजिश के पीछे भारत खुद मुलव्वस है और वो जो मजलूम मकासद हासिल करता है उसके चक्कर में उसने कल ये सारा ड्रामा रचाया। जो कल का मामला हुआ है, हुकूमत हिंदुस्तान ने सिंतास माहिदे को ख़त्म किया है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ज़मीनों को बंजर करने के लिए इक़दाम किया गया है। ये पाकिस्तान का माशी कत्ल है। पाकिस्तान को फिलफौर इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला वर्ल्ड बैंक के तावन से 1960 में तय पाया था। इतने तवील अरसे के बाद आज भारत ने इस माहिदे को ख़त्म कर दिया है। अज़ाइम मकासद पूरी दुनिया देख रही है। सेंतास माहिदे में पाकिस्तान आज जिससे हमारा ला इलाहा का रिश्ता भी है और हमारी शरक है, उसके साथ जो सेंतास माहिदे के साथ बंजर करने का प्रोग्राम है, इस मजमूम मकसद को हम मुस्तरद करते हैं। और ये आज़ाद कश्मीर की आवाम, सिविल सोसाइटी, मुलाजमीन रियासत ये साबित करते हैं कि हम पाकिस्तान फौज के साथ मुकम्मल तौर पे सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज पुलवामा में जो 200 से ज्यादा लापता हमारे अफराद है, वो भी जल्द अज जल्द वापस घरों में भेजने पड़ेंगे। ये जो मोदी जो आए रोज और हर साल हर वक्त में ये एक इल्ज़ाम तलाशी करता है, ये मोदी ये समझ बैठा है कि शायद कि वो किसी भूल में होगा। तो आज़ाद कश्मीर की जितनी भी अवाम है और पाकिस्तान में रहने वाले हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ये हम तो शुक्र पढ़ते हैं कि मोदी ऐसा काम करे, कोई जंग वाला काम करे, हमें जहाद का मौका मिले और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तक हम उसे पहुंचने नहीं देंगे। मैं तो इंशाल्लाह हम इसको इसी बॉर्डरों पे इसकी फौजियों की हम इधर ही इसको फना करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हमें फौजियों की जरूरत नहीं पड़े, पहले वो हमारे से जहाद करे। हम तो शुक्र पढ़ते हैं अवाम, ये जितनी अवाम है आज़ाद कश्मीर की, ये तो चाहती है कि किसी तरह एक दफ़ा जंग हो और वो अपना किरदार अदा करे। इतनी तस्दील कश्मीर के अंदर इंसानियत की हो रही है, किसी मुल्क, किसी दुनिया में किसी और जगह नहीं हो रही। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा आंखें खोलें, आलमी जो है बरादरी आंखें खोलें और मोदी को इसका जो उसका नकाब उसको उतारें, इसको पहचानें। ये तो दहशतगर्द है, ये तो कश्मीरियों का कातिल है। तो ये हम किसी भी इसके जो इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, इसकी जो टैक्टिक्स हैं, इसको हम कबूल नहीं करते, इसको हम मुस्तरद करते हैं। हम बात करते हैं वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर जनाब अकबर इब्राहिम साहब से कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती का आज अगर इजलास हुआ है, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कौमी सलामती कमेटी पाकिस्तान ने जो इजलास किया है, उसमें उन्होंने जो एलामिया जारी किया है, उसमें ये कहा है कि हम इस वक्त नंबर 1 पे तो फ़ज़ाइया दूध जो है ना उस पर पाबंदी लगाते हैं और इसके अलावा जो अपना हमारा जो शिमला मुआहदा है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं।
ये इस तरह की गुफ्तगू डिप्लोमेटिक और ऐसी ज़बान जो डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं ये समझता हूँ ये तो एक ऐसी ज़बान है जो एक अनपढ़ और जाहिल की ज़बान है। तो उसको उनको चाहिए कि डिप्लोमेटिक ज़बान में अपना मुल्क जो होते हैं, मुल्कों का जो अपना तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक बयान दें। अब जब भी दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस हुआ, उसके अलावा और 2-4 ऐसे फॉल्स डिक्लेरेशन हुए, उसकी अपनी एजेंसियों ने ऑन किया। ये तमाम जो जितने भी धमाके हुए हैं मुंबई और सारा, ये हमारे अपने लोगों का था। अच्छा सर, ये बताएं कि भारत ने यकतरफा तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो सिंध ताश माहदे के उन्होंने ख़त्म करने का इंडिया दिया है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जो हुकूमत पाकिस्तान ने इसके रिएक्ट में फ़ज़ाई हदूद और दीगर जो शमला माहदा है उसको ख़त्म करने का जो इंडिया दिया है, तो इस हवाले से बहैसियत कश्मीरी सियासी रहनुमा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। पहले इंडिया ने की है, उसके जो हमने उसके जवाब में पाकिस्तान ने इस वक्त जो है ना वो फ़ज़ाई हदूद पे पाबंदी लगाई है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर इंडिया को इस तरह का माहौल क्रिएट करके जंग व जदल का और लोगों की जानें लेकर और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने का माहौल बनाना है, तो अगर वो जंग के लिए तैयार है तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी ताकतवर फ़ौज है। वो इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इससे पहले भी कई बार जवाब दे चुकी है। वो एक तरफ कश्मीरी औरतों पे जुल्म सितम करता है, बच्चों पे जुल्म सितम करता है, बूढ़ों पर करता है। अभी इस ईद उल फितर पर उसने मीर वाइस साहब को ईद पढ़ाने से रोका और ख़वातीन जेलों में हैं, बच्चे जेलों में हैं, नौजवान जेलों में हैं, पूरी हुर्रियत क़यादत को उसने जेल में डाला हुआ है। मलिक यासीन साहब को वो ताड़ जेल दिल्ली में जाकर वहाँ उसने उनको कैदोबंद की सोबतों का सामना करवा रहा है। इन सारी पोजीशन में जब भी इंडिया के ऊपर कोई इस तरह की बात चलती है कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप मकबूजा कश्मीर को जेल बना चुके हैं, आप मकबूजा कश्मीर से हटकर इंडिया के अंदर भी 2007 में आपने समझौता एक्सप्रेस में बम मारा, लोगों को जिंदा जला दिया और उसके बाद आपने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। और जब तहकीकात हुई तो पता चला उसमें इंडियन आर्मी का मेजर मुलविस है, उसमें राष्ट्रीय सेवक संघ के 10 अफराद मुलविस हैं। ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये होम डिपार्टमेंट के होम सेक्रेटरी की गुफ्तगू है इंडिया की कि जी इसमें राष्ट्रीय सेवक संघ के 10 अफराद मुलविस थे। फिर इसी तरह सिखों के साथ ये पहलगाम वाली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, न सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट डूब गई है, ये उल्टा आपके गले पड़ गई है। फिर आप एक झूठ को बचाने के लिए फौरन दूसरा झूठ बोलते हैं कि दरअंदाजी हो गई। जिस जगह के आप दरअंदाजी का कह रहे हैं वो मेरा आबाई हल्का है, वो गांव बुगना का बच्चा है, नौजवान इनायत शाह वल्द हसन शाह, वो हमारा बच्चा है, उसको आप कह रहे हैं कि जी वो दरअंदाजी हुई है। जबकि आपने बॉर्डर पर माइन लगाए हुए हैं, आप कश्मीरियों की जो है बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब आपने वक्फ बिल लाकर दीगर अकलियतों को तो आपने अजाब में डाला था, आपने अपने खुद दलित जिनको आप हिंदू जो है क्लेम करते हैं कि वो हिंदू है जबकि वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, 30 करोड़ दलित अब आपके खिलाफ खड़े हैं। आप अमेरिकी नायब सदर के दौरे पर जब वो अपनी फैमिली के साथ आए और इन सारे इश्यूज पर बात होनी थी, 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक इस वक्त इंडिया में किसको नहीं मालूम कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मुत्तहिद होकर दीगर अक़लियतों के साथ वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी है। आपने उसका रुख मोड़ने के लिए आपने ये जो 370 और 35A है इसका जो आपने खात्मा किया, कश्मीरियों की खुसूसी इम्तियाजी हैसियत को ख़त्म किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ गए। आपने इसको छुपाने के लिए अमेरिकी नायब सदर के दौरे पर एक तरफ आपका गुजरात का कसाई बूचर ऑफ द गुजरात वो सऊदीया की तरफ और आपके मुल्क की तरफ नायब सदर आए। आपने इस टाइमिंग को चूज किया कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल रहा है, पाकिस्तान माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निपट चुका है, तो आपने पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने का फैसला किया। वज़ीर जंगलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, हम आज इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी इस्लामी कमेटी ने आज जो एलामिया जारी किया है, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहलगाम के वाक़े के बाद जो भारतीय हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं जिसमें सिंध ताश माहदा, सफारतकार और सार्क के जो वीज़े थे उस हवाले से पाकिस्तानियों को वीज़ों को मंसूख कर दिया गया है। तो उसी हवाले से आज हमारी जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास जो है वो मुनक़द हुआ, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे शिमला माहदे के हवाले से, वाघा बॉर्डर के हवाले से और फ़ज़ाई हदूद के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी जो वाक़यात हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है और उसमें
भारत की और उसकी एजेंसी रा के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है ये आज़ाद कश्मीर की आवाम और पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने मुसल्लह अफवाज के साथ और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ और कश्मीरी लोगों के साथ खड़ी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं भारतीय फैसले की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी ने और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज के जो सिपहसालार हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने जो फैसले किए हैं पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब देना जो है वो बेहद अशद ज़रूरी था और बर वक्त जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने उसका आज कौमी सलामती कमेटी के हवाले से फैसले किए, उसमें जवाब दिया। आपने मुख्तलिफ लोगों की राय भी सुनी, वज़राए हुकूमत की राय भी आपने जानी। इनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो इक़दाम किए वो काबिल तहसीन कश्मीरी, इसको कदर की निगाह से देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।